क्योंकि जब टर्बुलेंस की बात आती है ना, तो मैं एक व्यक्ति के बारे में ज़रूर आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कि हैं हमारे दुनिया के एक लीगल बदमाश जो हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी। मैं उनको लीगल बदमाश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक्चुअली जो कर रहे हैं उनके हिसाब से वो बहुत लीगल है, जी। लेकिन उस अकेले इंसान ने पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो टैरिफ लगाना हो, चाहे ऑयल प्राइजेस को इम्पैक्ट करना हो, और बहुत सारी इकोनॉमिकल डिसऑर्डर उनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो हो रहे हैं जी। पूरी दुनिया के अंदर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप कब तक करते रहेंगे? क्या उनकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसा लिखा है कि वो इन्होंने दुनिया को हिलाना ही हिलाना है? उनकी जन्म कुंडली मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप बैठे हैं जी। तो जी। मैंने सोचा जी। बात पूछ ही लूँ तो आपसे। आज हम आपको एक नई चीज़ आपकी ऑडियंस को सिखाने जी वाले जी हैं। जी। तो आज आगे हम चर्चा में आपके साथ बात करेंगे कि आप अपने लाइफ के, जैसे सोनू शर्मा जी मेरे से ये पूछे कि यार मेरे को ये बताओ आने वाले 10 साल मेरी ज़िंदगी के कैसे होंगे। ठीक। 2025, 26, 27, 28, 29, 10 साल 35 क्या। 35 तक। आप मेरे को बोलोगे मैं आपके आने वाले अगले 30 साल और बता दूंगा, 50 साल बता दूंगा, तो अगर जिंदा रहे उतनी देर तक तो आज एक फार्मूला आपको सिखाऊंगा। तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल ईयर कैलकुलेशन। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप का। तो पर्सनल ईयर जब आपको सिखाऊंगा तो पर्सनल ईयर का नंबर है वो भी 1 से लेकर 9 के बीच में ही घूमेगा। ओके, तो इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल ईयर है वो नंबर 2 पे आ गया है। कैसे? मैं आपको सिखाऊंगा अभी आने वाले ठीक ठीक ठीक। चर्चा में कि कैसे पर्सनल ईयर निकालते हैं, आपको पूरी बताऊंगा। तो 2 नंबर पे उसका जो है पर्सनल ईयर आ गया है। अब 2 नंबर किसका है आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। चंद्रमा का नंबर होता है 2 नंबर। अच्छा। अब चंद्रमा का अगर आप करैक्टर देखें तो आपको पता है ये 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। 15 दिन घटता है। तो क्या होता है, स्टेबिलिटी जो है ये नहीं देता है, इनस्टेबल माइंड कर देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का मैं कह सकता हूँ इस वक्त जो दिमाग हिला हुआ है वो उसकी जो प्लानिटरी पोजीशंस चल रही हैं नंबर 2 के ऊपर, जो उसका पर्सनली चल रहा है, तो उसके दिमाग का जो पर्सनल नंबर 2 है, चंद्रमा जो है उसकी वेव्स को थोड़ा सा इनस्टेबल कर रहा है। अगला साल उसका नंबर 3 पे आ जाएगा। आप देखना जैसे ही अगला साल फरवरी का आएगा डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग भी थोड़ा शांत होगा और ये अपनी होशोवास में थोड़ा बेटर बिहेव करेंगे। तब तक तो सर ये कर देगा कार्यक्रम खराब। अब देखिए वो तो झेलना पड़ेगा, जो है सो उसको झेलना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। मतलब कुछ भी किया जा रहा है भाई किया जा साहब, रहा है, yes, कुछ yes, भी। yes, बिल्कुल। सुबह उठते हैं, चलो आज ये करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज यहाँ 30% कर देते हैं, आज ये बंदा बढ़िया नहीं लगा इस पर 40 लगा दो। मतलब दुनिया की इतनी बड़ी पावरफुल Yes. कंट्री का जो सर्वा है वो इमोशनल होकर डिसीजन ले रहा है या लॉजिकल डिसीजन ले रहा है, एक समझ से परे है। कई बार क्या होता है, मैं ऐसा कह सकता हूँ सोनू जी की सफलता जो है ना, कई बार आदमी को नशे में कई बार थोड़ा सा दिमाग को मैं heavy कर पहली देती बार है। आपसे बात बता रहा हूँ कि मैं अभी फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहा था, तो यूएस सिटीज़न थे मेरे साथ मेरी फ़्लाइट में जो बैठे हुए थे बगल वाली सीट में। तो ओवर अ पीरियड ऑफ डिस्कशन मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो उसने बोला हम यूएस से हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहली बार हमको ये बताते हुए दुख होता है कि हम यूएस सिटीजन हैं बिकॉज ऑफ दैट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। करेक्ट। जबकि यूएस की नागरिकता होना अपने आप में एक बड़ा प्राइड का विषय था। व्हेन ओबामा वाज देयर, व्हेन मतलब देयर आर सो मेनी ग्रेट लीडर्स तो इन। जहाँ इतना झेला 4-5 महीने और झेल लीजिए, मुझे लगता है अगले साल थोड़ा दिमाग इसका शांत होगा। आई होप सो। मतलब गलती ट्रंप की नहीं है, चंद्रमा साहब की है इसका जब मतलब। प्लानिटरी पोजीशन जैसी आ जाती तो दिमाग उथल पुथल कर ही देती है। हाँ। तो ये उसका कसूर नहीं, थोड़ा दिमाग खिसका हुआ है। तो अगले साल थोड़ा मेरे हिसाब से ये बेटर सेटल होगा।